बैंक जो हैं वो बैठ गए। और कितने 700 अरब डॉलर और हम तो सलमान शाह साहब आए हैं लाइन पे, जरा इनसे पूछे चक्कर क्या है। शाह साहब जी, सलाम अलैकुम हजूर। सलाम अलैकुम जी। ये जो कर्जे खा गए जी, ये क्या चक्कर क्या है जी, ये तो बताएं तो सही है। ये कोई राइट, सारे लोन राइट ऑफ हुए हैं, सूद राइट ऑफ हुए हैं, ये क्या हुआ क्या है? शाह साहब ने कोई चक्कर चलाया लगता है। आप इंटरेस्टेड पार्टी हैं। कहते हैं आपके दौर में जो उसका दौर था मुशर्रफ साहब का, ज्यादा पैसे तो आपने माफ किए हैं। जब जनरल मुशर्रफ साहब आए थे तो उस वक्त कोई 250 अरब के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स चल रहे थे, और उस वक्त के जो इकोनॉमी थी खासी स्लो डाउन में थी, तो उसके नतीजे में ये प्रोग्राम्स बने थे। और ये 2001, 2002 और 2003 में एक स्टेट बैंक की निगरानी में SRO 29 आया था, जिसके तहत ये सारे कर्जे जो थे इनको रिस्ट्रक्चर किया गया था, और फोर्स सेल वैल्यू एक चीज थी जिसके ऊपर ये सेटलमेंट्स होती थी। तो ये तो उस वक्त जो स्टेट बैंक की पॉलिसी थी उसके मुताबिक हुआ था। इशू ये नहीं है कि कर्जे माफ हुए हैं, इशू ये है कि अगर उसमें कोई खुर्द-बुर्द हुई है तो वो जो है वो एक क्रिमिनल एक्ट है, तो उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उतराव चढ़ाव बिजनेसेस में होता है। बिजनेसेस नहीं लगती हैं, डूब भी जाती हैं, खत्म भी हो जाती हैं, लेकिन वो एक जेन्युइन बिजनेस साइकिल की वजह से जब होती हैं तो उसके लिए स्टेट बैंक ये इस किस्म के प्रोग्राम्स बनाता है। डॉक्टर साहब ये बताएं, दूसरे मुल्कों में भी तो ऐसा होता होगा ना, जापान में और जर्मनी में, अमेरिका में? अमेरिका में भी है, वहां पे बैंक्रप्सी लॉ होता है जिसके तहत आपको चैप्टर 11 उसे कहते हैं, उसमें कंपनी जाती है और वो कोशिश करती है कि वो अगर अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके आगे चल सके तो उसमें फिर चैप्टर 11 के तहत उसे रीस्ट्रक्चर किया जाता है, और उसमें बैंक्स जो हैं वो राइट ऑफ भी करते हैं। ओनर्स जो हैं उनकी मैनेजमेंट चेंज भी हो जाती है, ओनरशिप भी चेंज हो जाती है। मेन मकसद ये होता है कि जो असासे हैं वो काम करते रहे ताकि एक एम्प्लॉयमेंट भी रहे और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रहे। तो पैसे कैसे वसूल करें लोगों से अगर कोई है मुजरिम? तो इसमें तो आई थिंक कि ये पहले तो असेस करना पड़ेगा कि इसमें से मुजरिम कौन है और कौन जेन्युइन है, और उसके बाद उनके ऊपर जिनके पास ये लिए गए हैं, इस किस्म की कंसेशन दी गई हैं, वो अगर यहाँ पे मौजूद हैं और अभी भी उनके पास है उसको सर्विस करने के लिए, तो ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई बनाना चाहिए कमीशन जजों का, जो ये चीज पे डिसाइड करें कि कैसे करना है। तो सर जी, अगर रिस्ट्रक्चर हुए हैं या सूद माफ किए गए या कोई एडजस्टमेंट हुई है प्राइवेट बैंकों की प्राइवेट पार्टियों के साथ, तो मुझे ये बताएं कि इसमें ये जुर्म कहाँ से आ गया? जी, उसमें बेसिकली ये है कि ये क्योंकि उस वक्त के कई नेशनलाइज्ड बैंक्स भी थे जिन्होंने ये कर्जे दिए थे, तो ये प्राइवेट बैंकों के नहीं थे, पब्लिक बैंक्स के भी कर्जे थे, और ये ज्यादातर जो कर्जे थे ये 90 की दिहाई में दिए गए थे, और उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने भी इसमें अगर गलत कर्जे दिए हैं तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, क्योंकि जो कर्जा जब दिया जाता है उस वक्त अगर सही ना दिया जाए तो वो भी एक नॉन परफॉर्मिंग लोन बन जाता है, तो उस वक्त की मैनेजमेंट को भी देखना पड़ेगा। नहीं तो ये शाह साहब ये क्या बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब के दौर में दिए गए थे ज्यादातर? जी जी, ये 1990 की दिहाई में ज्यादातर दिए गए थे, और उसी टाइम पीरियड के ये कर्जे थे जो 2001 और 2002 में। शाह साहब एक बात ये फरमाइए कि जब आप देख रहे थे और ये नॉन परफॉर्मिंग लोन जब रिस्ट्रक्चर हो रहे थे, जी जी, तो उस वक्त कोई गुमान गुजरा गवर्नमेंट को कि कुछ लोन्स ऐसे हैं जो बैंकों ने गलत दिए हों विदाउट प्रॉपर स्क्रूटनी, और अगर ऐसा था तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने क्या एक्शन उस पर लिया था? देखें, ये आई थिंक स्टेट बैंक की क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और इसमें स्टेट बैंक की ये
प्रोग्राम था और स्टेट बैंक का ही इस पे सुपरविजन थी, तो आई थिंक स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से पता लग सकता है कि स्टेट बैंक ने इसके लिए क्या इकदाम किए और किस तरह से इंश्योर किया कि ये जो है इसे एक्सप्लॉइट ना किया जाए और सही तरीके से काम हो। तो आई थिंक ये स्टेट बैंक का मेन इसमें रोल है और स्टेट बैंक के पास ही सारा इसका जो रिकॉर्ड है वो भी उन्हीं के पास। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये कमेटी बनी थी, स्टेट बैंक का नुमाइंदा भी उसमें था, मुतलका बैंक का नुमाइंदा भी था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे भी थे, जिन्होंने हर केस टू केस रिव्यू किया था। मैं यही तो आपको जिस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये जो मदारी के तमाशे लगा रहे हैं ना, जगह जगह चौक, एक चौक में तमाशा लगाया हुआ है। मसला हमारा और है कि शहर डूब रहा है और अंदर मदारी है, बंदर लगा रहा है, बंदर नहीं। मगर शाह साहब ये तो हुकूमत ने लगाया है ना, ये एनआरओ का जवाब नहीं दिया हुकूमत ने। नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया कि जिन्होंने कर्जे माफ कराए उनको लाओ। नहीं तो आ गए सारे, आ गए। अब आप आए फिर मैं यही तो कहता हूँ 47 तक जाएं तो क्या क्या निकालेंगे आप? कैसे निकालेंगे? नई कब्रें खोदेंगे, फिर उनको भरेंगे, मैं तो उसमें मजीद पैसे खर्च करेंगे, नए मुकदमे चलेंगे, नए वकील होंगे, नए लोग गिरफ्तार होंगे, अच्छी जेलें बनेंगी उनके लिए। तो ये सारा वकीलों के लिए काम हो रहा है मेरा ख्याल। नहीं, वकीलों के लिए नहीं, सबके लिए हो रहा है। 10-10 लाख ऑफिसें हैं मामूली। अच्छा, एक आदमी ने पुलाव खा लिया, अब आपने उसके पेट से निकालना है, तो पुलाव निकल आएगा? ये निकालेंगे। तो फिर वही बात है। देखिए मुझे याद है हमारे अजीज छोटा बच्चा था, उसने वो पीछी की, कहता है अब इसको अंदर डालो। रो रहा है वो। तो फिर हमारा एक थे ना, वो क्या जनाब मुरारजी देसाई, वो पीछी करके अंदर डाल देते। देखिए शाफी साहब, जैसे कि शाह साहब कह रहे हैं और जैसे मैं पहले, तो हम सब मुरारजी देसाई बन गए। नहीं, आप पीछी करके अंदर डाल ले। नहीं, आप अपनी बात कीजिए, बाकी आपको कह रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा 90% से ऊपर ये जो लोन है ये ठीक हुए, प्रोसीजर के मुताबिक इनका सेटलमेंट हुआ है और स्टेट बैंक की निगरानी, जैसे ये बता रहे हैं सलमान शाह, ये नहीं है कि ऐसे उन्होंने कागज मंगाए, वो लिखा हुआ फलां का लोन इतने करोड़ माफ, इतने करोड़ माफ। ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और देखें जो माफी ज्यादातर हुई है सूद की हुई है। हाँ। सूद दर सूद, पहले तो सूद दर सूद, पहले जो मार्कअप आया इससे पहले करते थे कि बैंक ने 1 लाख रुपया लिया आपने, वो 3 महीने में सूद हो गया उसके ऊपर 5,000, अब वो फिर 3 महीने के बाद 1,05,000, फिर 1,10,000। एक बैंकर कहने लगा कि कभी बैंक से लोन न लेना। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कहने लगा जब आप लोन लेते हैं तो वो मीटर ऑन कर देता है बैंक, वो मीटर भी चलता ही रहता है, आप देते रहे, करते रहे। बाद में फिर किया ना, जब वो इस्लामी बैंकिंग आई उसमें ये हुआ कि जो मार्कअप है उसके ऊपर मार्कअप नहीं लग सकता, उसका हेड अलग होगा, उसका हेड अलग होगा। लेकिन ये जो सूद है, देखिए अगर सूद किसी का माफ हुआ है, अब हम कहते हैं हम बड़े दिन रात तो हम शोर मचाते हैं सूद माफ किया जाए, सूद खत्म किया जाए, तो फिर हम क्यों शोर मचा रहे हैं कि जब असल दर किसी ने दे दिया? भाई जो शोर मचा रहा है उससे पूछे ना, हम शोर मचा रहे हैं। अच्छा, हम तो कह रहे हैं ये सब कुछ गलत हो रहा है। तो मचा ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं ये मामला गलत है। क्या मचा रहे हैं? हम जो आपको तूफान मचा रहे हैं मेरा ख्याल है। हम ये चाहते हैं सिर्फ ये कि आप तरजीहात सही तयन करें और ये बिला वजह की जो फजूलियात है वक्त बर्बाद करें ना। फिर आप करें, आपके बड़े करीबी ताल्लुकात है जरदारी साहब से। जी हाँ, मैंने सुना है यार। वो तो अब गिलानी साहब ने कह दिया कि हुकूमत मेरी, आप तो उस गरीब को गिलानी साहब से चलिए, आप मुल्तान में रहे ना, अब तो गिलानी साहब भी मिलकर ले गए, पास से होकर गुजर गए हैं, साहिवाल में रहे, मुल्तान नहीं पहुंचे, वगरना इस वक्त सारे काम आप खुद कर रहे होते। वो इसलिए कि अगर आपकी शादी बर वक्त हो गई होती तो मैं मुल्तान चला जाता। हाँ, मेरे वलीमे में ये आए थे, ये बात दुरुस्त है। ये और कोई अफसर नहीं आया आपके अलावा। इस तरह अमेरिका में क्रेडिट कार्ड का बड़ा सिस्टम है, तो उसमें लोग उससे खर्च करते रहते हैं, बाद में पैसे नहीं दिए जाते तो डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो हमारा एक दोस्त था, वो उस वक्त पीपल्स पार्टी का अहदेदार था, उसने अपने सारे कार्ड जो है वो खा गया, उसके बाद पैसे नहीं थे। वो जाके क्लब में खेल आता था जो वो, और वो पैसे, उसके बाद उन्होंने प्रेशर उसको दिया कि जनाब ये कर दो, हमारे पैसे दो। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने वो उसे रोज़ टेलीफोन करते थे। उस एक दिन उसने कहा देखो मेरे यहाँ 3 बच्चे, तीनों हैं अमेरिकन सिटीजन, ये उठा के ले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। वो चुप कर गए। तो होता है ये दुनिया में, ये कोई यहाँ नया कुछ हो रहा है या नए तरीके से हो रहा है। वो कभी हमने नहीं सुना किसी टीवी पे कि शोर बजा हुआ फलां इतना खा गया, फलां बैंक ले गया। कर कौन रहा है कोई? ये हजूर, ये एटमी बटन तो आ गया उनके पास, शाह साहब के, अब सजदों के पास एटमी बटन भी आ गया, अल्लाह रहम करे।